समझो हिंदू के साथ क्या हुआ है, कैसे हिंदू धर्म को बदनाम किया। लगता है सोशल मीडिया पे किसी को पाकिस्तान भेजने की तैयारी चल रही है। आप सोच रहे होंगे किसको? अनुभव सिन्हा को, क्योंकि इन्होंने बनाई है एक वेब सीरीज जिसका नाम IC-814, जिसपे हो गया है बवाल, हो गए हैं विवाद। तो चलिए समझते हैं विवाद क्या है, किस तरीके की परेशानी में ये पड़े हुए हैं। IC-814 जो द कांधार हाईजैक है उसकी भी है। मेरे ख्याल से एक बार बड़ी कार्रवाई हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। कल्पना कीजिए कि आप एक हाईजैक की गई फ्लाइट में हैं और चारों तरफ आतंकवादी आपकी जिंदगी खतरे में है। यह सच हुआ 176 लोगों के साथ जब इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 1999 में हाईजैक हो गई। लेकिन यह बात फिर अब सुर्खियों में क्यों है? इसलिए क्योंकि इस पे एक वेब सीरीज बनी है IC-814 द कांधार हाईजैक, लेकिन इस बार बेहद विवादास्पद तरीके से। आज हम देखेंगे IC-814 हाईजैक की असली कहानी, जिसे स्क्रीन पर कैसे दिखाया गया और इस वेब सीरीज से जुड़े विवाद को। तो आखिर तक बने रहे, क्योंकि इस कहानी की सच्चाई आपको चौंका देगी। 24 दिसंबर 1999 का दिन था जब इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़ान भरी। उसमें बहुत सारे परिवार, बच्चे और बिजनेसमैन थे। फ्लाइट को लगभग 2 घंटे में दिल्ली उतरना था, लेकिन यह जर्नी इतनी आसान और इतनी छोटी होने वाली थी नहीं, क्योंकि इस प्लेन को होना था हाईजैक। उड़ान के केवल 40 मिनट के बाद 5 आतंकवादियों ने फ्लाइट को हाईजैक कर लिया। उनका मकसद था भारत की जेलों में बंद 3 कुख्यात आतंकी को रिहाई कराना। लेकिन यह साजिश इतनी आसान नहीं थी जितनी दिखती थी। आतंकवादी प्लेन को काबुल ले जाना चाहते थे, लेकिन हाईजैक करने के बाद आतंकियों को पता चला कि काबुल जाने तक का जहाज में तेल ही नहीं है। आतंकवादी प्लेन को दिल्ली में उतारना नहीं चाहते थे। तेल एकदम खत्म होने के बाद आनंद फानंद में शुरू हुआ विमान का रुकना और कूटनीतिक खेल। तो चलिए जानते हैं कहां कहां रुकी प्लेन। अमृतसर, जहां जहाज को पहली बार रोका गया रिफ्यूलिंग के लिए, और भारत सरकार चाहती थी कि वहीं पे प्लेन को रोक लिया जाए। लेकिन आतंकियों का क्या करना है, जो कैजुअलिटी आएगी उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा, ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था और रिफ्यूलिंग में देर हो रही थी। आतंकवादी समझ गए कि कुछ गड़बड़ है और प्लेन में फ्यूल न होने के बावजूद प्लेन अमृतसर से उड़ गई और फिर पहुंचती है पाकिस्तान के लाहौर, जहां पाकिस्तान ने ईंधन तो भरवा दिया, लेकिन भारत को किसी प्रकार की मदद करने से साफ साफ मना कर दिया। प्लेन फिर उड़ान भरती है और दुबई पहुंचती है, जहां फिर से रिफ्यूलिंग की गई और 37 यात्रियों को रिहा कराया गया, जिसमें औरत, बच्चे और एक गंभीर रूप से घायल यात्री था। इस दरमियान हुआ यह कि भारत सरकार दुबई सरकार से बातचीत करके कुछ एक यात्रियों को उतारने में सफल हो गई यहाँ पे, और फिर प्लेन दुबई से टेक ऑफ करती है और फिर पहुंचती है कांधार, जो कि एक तालिबान नियंत्रित क्षेत्र है, और वहां पे शुरू होती है फिर आगे की बातचीत। अब समझना यह होगा कि इस हाईजैक को किसने प्लान किया था, क्यों प्लान किया था और कैसे प्लान किया था। तो चलिए जानते हैं अब इसके बारे में। हाईजैकर्स पाकिस्तानी आतंकी संगठन हरकत उल मुजाहिदीन से जुड़े थे। उनकी मांग थी कि भारत 3 कुख्यात आतंकियों मौलाना मसूद अजहर, अहमद उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद जरगर को रिहा करे। लेकिन भारत की राजनीतिक स्थिति कुछ इस प्रकार थी कि अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा की सरकार थी, वो भी गठबंधन में थी। भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से ही कश्मीर के मुद्दे पर तनाव चरम पर था। हाईजैकर्स ने यात्रियों को बंधक बनाकर भारत सरकार पर दबाव डाला, जिससे भारतीय नेतृत्व के सामने कूटनीतिक और मानवीय संकट उत्पन्न हो गया। सरकार को निर्णय लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि उन पे राजनीतिक और भावनात्मक दोनों ही प्रकार के दबाव थे। लेकिन आप सोचिए उन परिवारों का हाल जिनके अपने इस फ्लाइट में थे। पूरे भारत में लोग टीवी से चिपके हुए थे और अपने घर वालों की खबर का इंतजार कर रहे थे। इस पूरे संकट ने न केवल सरकार बल्कि आम जनता पर भी गहरा असर डाला। समय बीता और सब कुछ सामान्य हो गया। फिर आता है 2024 और अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित वेब सीरीज IC-814 द कांधार हाईजैक, जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई। इस सीरीज ने दर्शकों का ध्यान तो खींचा, लेकिन इसके साथ ही विवाद के तूफान भी खड़ा हो गया। लेकिन क्यों? यह सीरीज हाईजैक की घटना पर आधारित है, जिसमें यात्रियों की दुर्दशा, राजनीतिक नाटक और सरकार एवं सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका को दिखाया गया है। मुख्य पात्रों में सरकार के उच्चाधिकारी, खुफिया विभाग के अधिकारी, आतंकवादी शामिल है और इस पूरे प्रकरण को अपने नजरिए से जीते हैं। लेकिन इस सीरीज को लेकर विवाद क्यों हुआ? सीरीज में 2 आतंकवादी हैं, भोला और शंकर नाम के। उनको आमतौर पर यह हिंदू नाम है। लोगों का कहना है कि फिल्म मेकर ने जानबूझ करके वेब सीरीज में हिंदू नाम का इस्तेमाल किया है, जबकि वो एक मुस्लिम है। अब इस पे फिल्म निर्माताओं का क्या कहना है? फिल्म निर्माताओं के मुताबिक ये नाम हाईजैकर्स के नेम कोड थे, जिन्होंने वे आपस में बुलाते थे। लेकिन कई लोग इस बात पर बवाल उठा रहे हैं कि इन नामों का इस्तेमाल क्या जानबूझकर किया गया है? फिल्म मेकर ने इसे क्लियरिफाई क्यों नहीं किया?
सोशल मीडिया पर हिंदू समर्थक लोग इन नामों के इस्तेमाल को लेकर नाराज हैं, क्योंकि ये कई ने इसे धार्मिक विवाद पैदा करने की कोशिश बताया। कई राजनीतिक नेताओं और कमेंटेटर्स ने इस बात पर भी सवाल उठाया है कि वेब सीरीज में रॉ और उस समय की सरकार को गलत तरीके से पेश किया गया है। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों की छवि धूमिल होती है। इस वजह से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स इंडिया के कंटेंट हेड को इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण भी मांगा। एंड ऑफ हाईजैक। 8 दिनों की कठिन बातचीत के बाद भारतीय सरकार ने आतंकियों की बातें मान ली और 3 कुख्यात आतंकियों को छोड़ दिया। इसके बदले में बचे हुए यात्रियों को 31 दिसंबर 1999 को आतंकियों ने छोड़ दिया। लेकिन फिर क्या हुआ? मौलाना मसूद अजहर ने रिहाई के कुछ समय बाद उसने जैसे मोहम्मद नामक आतंकी संगठन की स्थापना की, जिसने 2001 में भारतीय संसद पर हमला किया और 2019 में पुलवामा हमले में साजिश रची। भाजपा सरकार के इस निर्णय के लिए बहुत आलोचना झेलनी पड़ी। ये मामला आज भी राजनीतिक गलियारों में बहस का विषय बना हुआ है। क्या ये डिसीजन सही था? लेकिन सवाल यह है कि फिल्मकार क्यों पैदा करते हैं विवाद? फिल्म मेकर जैसे कि अनुभव सिन्हा अक्सर विवादास्पद विषयों को लेकर ही फिल्म बनाते हैं। उनका जवाब कहानी कहने के तरीके में छिपा है, खासकर जब वो वास्तविक घटनाओं पर आधारित हो। फिल्म निर्माता अक्सर कहानी को मजेदार बनाने के लिए क्रिएटिव लिबर्टी लेते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं क्रिएटिव लिबर्टी होता क्या है। जब हमारे साथ कुछ घटना घटती है या हम कुछ ऐसा देखते हैं जो हमारे अंदर कुछ खलबली मचा देती है, और उसे हम जब किसी को बताते हैं तो बताते समय हम जिन बातों को लेकर के थोड़ा सा तोड़ मरोड़ करते हैं, वही है हमारे लिए क्रिएटिव लिबर्टी। और इसी तरीके की लिबर्टी फिल्म मेकर्स भी लेते हैं। फिर दिक्कत क्या है? जब एक फिल्म मेकर क्रिएटिव लिबर्टी ले लेते, लेकिन समझने की बात यहाँ पे ये है कि जब ये मुद्दा किसी आतंकवादी संगठन, राष्ट्रीय सुरक्षा और इतिहास से जुड़ी हो, इस प्रकार के विवाद कई बार जानबूझकर किए जाते हैं ताकि दर्शकों के बीच चर्चा हो और वो शो को देखे। विवादित विषय हमेशा सुर्खियां बटोरते हैं, चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक। लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं, शेयर करते हैं और अंत में इसे देखते हैं। ये एक सोची समझी चाल है जिससे फिल्म निर्माताओं को अधिक दर्शक मिलते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, लेकिन कुछ दर्शकों का कहना है कि वेब सीरीज में रॉ की भूमिका को कमजोर दिखाया गया है। इस एजेंसी को कई लोगों ने भारत की सुरक्षा की रीढ़ बताया और ऐसी किसी भी घटना में उनकी भूमिका को नकारात्मक रूप से दिखाना उनके लिए असहनीय था। अब सच्चाई ये है कि उस समय की एजेंसियों से कुछ गड़बड़ तो हुआ था, क्योंकि प्लेन अमृतसर से टेक ऑफ कर गया था। वास्तविकता में रॉ की कोशिशों को कई बाहरी कारणों ने भी प्रभावित किया। पाकिस्तान की भूमिका, कांधार पर तालिबान का नियंत्रण और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार के सीमित विकल्प। लेकिन लोगों का कहना है कि वेब सीरीज में एक पक्षीय चित्रण को इस संस्था के प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी सरकार के फैसले को आज भी लोग कहते हैं कि इसलिए क्योंकि 3 खतरनाक आतंकियों को रिहा करना एक विवादास्पद कदम था। हालांकि सरकार इसे एकमात्र विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया, क्योंकि आलोचक मानते हैं कि इससे भारत की आतंकवाद के खिलाफ नीति कमजोर हुई। इस फैसले को लेकर कई राजनीतिक बहसें आज भी चलती है। इस वेब सीरीज ने फिर से उस समय की सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं जो उनके लिए नकारात्मक रूप से लिया जा रहा है। IC-814 का हाईजैक भारत के इतिहास की सबसे भयानक घटनाओं में से एक था। आतंकियों की रिहाई ने न केवल उस समय की राजनीति को प्रभावित किया, बल्कि उसका असर आज भी महसूस किया जाता है। वे आतंकवादी जिनकी रिहाई से कई बड़े आतंकवादी हमले हुए, इस घटना को और भी भयानक बनाते हैं। अनुभव सिन्हा की वेब सीरीज ने इस घटना को फिर से लोगों के सामने लाया, लेकिन उनके साथ ही उनके कई विवाद को भी जन्म दिया। भोला और शंकर जैसे नामों का उपयोग रॉ की कमजोर भूमिका और राजनीतिक निर्णय को विवादित रूप से दिखाना इस सीरीज को विवादित बनाता है। आखिरी सवाल यह है कि क्या सरकार का आतंकवादियों को रिहा करना सही था? क्या वेब सीरीज ने रॉ और सरकार के भूमिका को सही तरीके से दर्शाया है? आपकी राय क्या है? आप इसे कमेंट में जरूर बताइएगा।